दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग अपने बचपन की दुर्गा पूजा की यादों में जाएंगे कि कैसा था हमारा बचपन के त्यौहार और कितने पैसे मिलते थे हम लोगों को उस वक्त और कौन कौन सी मिठाइयाँ और खिलौने खरीदा करते थे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम सबके बचपन में तो ज़्यादा खुशियों के साधन नहीं होते थे, लेकिन अक्टूबर के महीने आते ही हम लोगों के चेहरे पर खुशियाँ छा जाती थी क्योंकि ये महीना सिर्फ त्यौहार ही त्यौहार जो हुआ करता था। दुर्गा पूजा, दीपावली से लेकर छठ पूजा तक उस समय हम लोगों के स्कूलों में नवरात्रि की 1 या 2 दिन के बाद ही छुट्टियां मिल जाती थी। अगर उस समय सर स्कूल में छुट्टी जल्दी नहीं देते तो हम लोग जानबूझकर खुशी के मारे स्कूल नहीं जाया करते थे। दोस्तों, गांव में बन रहे दुर्गा जी की पंडाल और मूर्तियों को हम लोग अपने दोस्तों के साथ जाकर बार बार देखा करते थे कि इस बार कैसा और कितना बड़ा पंडाल बनेगी और दुर्गा जी की मूर्ति के साथ साथ और कितनी मूर्तियाँ स्थापित होगी और पंडाल के आसपास जो मैदान होती थी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिन भर खेला करते थे और तब तक हमारी दादी, माँ और दीदी सब मिलकर घरों की साफ सफाई में लग जाती थी। दोस्तों, बचपन में उस समय दशहरा के मेला देखने के लिए हम लोगों को घर से मात्र 5 रुपये से 10 रुपये ही मिलती थी। इन पैसों को जेब में रख कर बार बार निकाल कर गिना करते। उस समय जो खुशी चेहरे पर मिलती उसे बयान भी नहीं कर सकते। उस समय कितना अच्छा लगता था जब नए नए कपड़े, नए नए जूते और आँखों में माँ काजल लगा दिया करती थी। उसके बाद हम लोग पापा या भैया के साथ मेले देखने जाते थे। मेले जाते समय रास्ते में हम लोग कभी उछलते तो कभी दौड़ लगा दिया करते थे। उस समय सारे बच्चों के चेहरे पर एक अलग सी चमक रहती थी। उस समय हम लोग खिलौने और मिठाई खाने की ही बात किया करते थे। दशहरा मेले में पहुंचने पर सबसे पहले हम लोग माँ दुर्गा के पंडाल में जाते और वहां हम लोग हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया करते थे। दोस्तों, उस समय आज की तरह भड़काऊ गीत नहीं बजा करते थे। उस समय लाउड स्पीकर पर बस यही सब गीत बजा करते थे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेरा वाली माँ। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। जगदाती पहाड़ों वाली माँ। इन सब गीत आज भी सुनता हूँ दोस्तों तो बचपन की यादों में मानो खो सा जाता हूँ। दशहरा मेले में बिक रहे हवा मिठाई, गुपचुप, चाट, जलेबी, समोसा ये सब देखकर मन ललचाने लगता था। साथ ही खिलौने वाले के पास रंग बिरंगे खिलौने देखकर बार बार नज़र उसके ओर ही जाती थी। मन होता था दोस्तों कि सारे खिलौने खरीद लूं, लेकिन पैसे कम होने के कारण कम दाम वाले खिलौने ही खरीदना पड़ता था, जैसे डमरू, नंबर वाली घिरनी, हीरो हीरोइन की फ़ोटो दिखाने वाली टीवी खिलौना, ऐसी नकली सांप, गेंद, बाजे। साथ ही उस समय हम लोग एक बांसुरी ज़रूर खरीदा करते थे। उस समय इतने कम पैसों में ही इतना आनंद आ जाता था कि आज बहुत सारे पैसों से भी वो खुशियाँ नहीं आएगी। दोस्तों, आज की तरह उस समय मेले में हजारों तरह की चीज़ें नहीं बिका करती थी। बस जहाँ तहाँ मिठाई की दुकानें सजी रहती थी। मिट्टी के खिलौने वाले होते थे, बैलून वाले और बांसुरी वाले होते थे। साथ ही वहाँ पर मेले में रिंग फेंकने वाले खेल ज़रूर होता था दोस्तों, जहाँ हम लोग 1 रुपये के 4 रिंग खरीद कर वहाँ पर रखे पैसों के बंडल, पार्ले जी बिस्कुट, साबुन ये सब चीज़ों पर अपना भाग आजमाया करते थे। मेले में कहीं कहीं लोगों के मनोरंजन के लिए नाच गाने हुआ करती थी, जहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठे होकर देखा करते थे। जब हम लोगों की सारे पैसे खर्च हो जाया करते थे तो हम लोग घर लौट जाते थे। रास्ते में सभी बच्चे अपने अपने खिलौने देखकर
बहुत ही खुश होते। कोई डमरू बजाता तो कोई बांसुरी, तो कोई बैलून को उड़ा उड़ा कर खेला करता था। उस वक्त हमारे खिलौने 2 से 3 दिन तक भी नहीं चलती थी, पता ही नहीं चलता कि कब टूट गई। शाम होते ही उस समय गांव में दुर्गा जी के पास रामलीला और नाटक जैसी चीज़ों का आयोजन किया जाता था, इसलिए हम लोग बैठकर देखने के लिए घर से चटाई या बोरा ले जाया करते थे। उस समय इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता था मानो सब कुछ सचमुच का हो रहा है। वो ढोलक, हारमोनियम की आवाज़ें आज भी बचपन की यादों में समाई हुई है। विजयदशमी के दिन जब लंका दहन किया जाता था तो उसे देखकर हम लोग भी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ रावण की पुतला बनाकर जलाते थे। वैसा उत्साह और उमंग आज के बच्चों में देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, जो हम लोगों के दौर में देखने को मिला करता था। पैसे खत्म हो जाती थी लेकिन खुशियाँ खत्म नहीं होती थी, और आज पैसा है लेकिन समय नहीं है। अगर समय निकाल भी ले तो वैसा उत्साह और उमंग नहीं देखने को मिलती। सच में बचपन की बात ही कुछ और होती थी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।